हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में गाइस बात करने वाले हैं हम एक्वा फंड के महानता के बारे में। ठीक है, कैसे इतनी महान फर्म होती है ना भाई, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कितने कुल खिलाए हैं हमारे एक्वा फंडेड ने। ठीक है भाई, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो एक देखी होगी तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि $1 के उस पर $1 पे अपने को $1000 का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मिल रहा था, जिस पे हम डायरेक्ट पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो भाई आज मैंने देखा कि $10 का भाई 5000 का अकाउंट मिल रहा है, वो भी इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग मतलब भाई तुम्हें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 पार करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा ही अकाउंट तुम्हें मिल जाएगा और तुम सीधा ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो भाई फिर मैंने इनके एक्वा फंड के जो लिंक दे रखा था उस पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो गाइस क्लिक करने के बाद अपना पोस्ट के लिंक पे क्लिक करने के बाद इधर आ गए इनके एडवर्टाइज पेज पे। ठीक है, तो इन्होंने दिखाया भाई 1K का अकाउंट है $1 का। ठीक है, 5K का है तुम्हारा $10 का। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा वो देखते हैं ज़रा रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्किप द चैलेंज गेट इंस्टेंटली फंडेड। मैंने कहा अच्छा जी, बढ़िया बात है। मैंने कहा रूल्स क्या है। मैक्सिमम डेली लॉस अपना 3% है। मैक्सिमम डेली लॉस 3%, मैक्सिमम लॉस अपना 5%। लेवरेज से तो फ़र्क नहीं पड़ता। विड्रॉल दे रहे हैं बाई वीकली एंड प्रॉफिट स्प्लिट होगा अपना 1 up to 100%। मैंने कहा अच्छा यार, तो बढ़िया है। मैंने कहा इसमें तो कुछ फालतू फालतू के रूल्स नहीं है। ठीक है, गारंटीज रिवॉर्ड अप टू 100% स्प्लिट। मैंने कहा बस इतने ही रूल है। मैं खुश हो गया भाई। फिर मैं नीचे गया, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पे गया। मैंने कहा यहाँ पे कुछ रूल है भाई। एम आई लाइबल फॉर एनी लॉ ट्रेड लॉस? नहीं। फिर फ़ी डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट साइज यू लाइक टू ट्रेड? नहीं, यहाँ पे भी कोई रूल नहीं है। ठीक है, ये अपना बेसिक रूल होता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल इन स्टिमुलेटेड कैपिटल विद रियल रिवॉर्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है भैया वी ऑफर अ बाई वीकली पे आउट एज पर आर स्टैंडर्ड विड्रॉल शेड्यूल अलाउिंग ट्रेडर्स टू एक्सेस देयर प्रॉफिट एवरी 14 days। मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बस इतने ही रूल्स हैं भाई, बस और तो कुछ नहीं है। फिर भी मेरे को भाई चुल मची। मैंने कहा भाई एक बार ना इनके FAQ में जाते हैं। ठीक है, FAQ में गया मैं। फिर इनका फॉरेक्स मॉडल पे जाओगे ना आप, तो इनका ये वाला है ये। ठीक है, ट्राई एक्वा $10 मॉडल। ठीक है, ये इनका फॉरेक्स मॉडल, ये इन्हीं की वेबसाइट है। ठीक है, इनकी वेबसाइट में देख लेना आप। तो फिर इस पर क्लिक करा मैंने। अब देखो भाई, अब शुरू होते हैं जो जो घटियापन ये करा है ना इन्होंने एक्वा फंडेड वालों ने। ठीक है, वो मैं बताता हूँ तुम्हें। पहले तो भाई जो अपना वो है ना, जो रूल शुरू होते हैं वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैक्सिमम डेली डेली ये अपना ट्रेलिंग का है। ठीक है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और 5% भी अपना ट्रेलिंग है, उससे भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, फिर आता भाई ये इंस्टेंट ब्रीच ऑन फ्लोटिंग लॉसेस अप टू मतलब 2%। अगर -2% तुम्हारा फ्लोट हो रहा है तो भाई इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बता रखा है एट एनी पॉइंट अगर आपका एक ट्रेड खुला हुआ है मान लो $5000 के अकाउंट में, और आपका एक ट्रेड $100 से ऊपर मतलब उसका लॉस दिख रहा है, अगर वो लॉस मतलब रियलाइज़ भी नहीं हुआ ना, तो भाई वो अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा। तो भाई ये चीज़ को भाई लिखेगा कौन? ठीक है, मेरे को ये बताओ, ये चीज़ को जो तुमने महाशय हो ना तुम, वो भाई इसको यहाँ कौन लिखेगा जहाँ पे तुम बेच रहे हो? इसको यहाँ पे कौन लिखेगा भाई इस चीज़ को कि 2% अगर फ्लोटिंग लॉस हो रहा होगा तो भाई हम बंद कर देंगे तुम्हारा अकाउंट। ठीक है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑल इंस्टेंट फंडिंग मॉडल हैव ट्रेलिंग ड्रे डाउन। ठीक है, हार्ड ब्रीच वगैरह, तो उसमें बता रखा है कि भाई अगर एनी पॉइंट तुम्हारा 2% से ऊपर अगर लॉस चल रहा होगा बेस्ड ऑन योर अकाउंट साइज, ठीक है, उससे 2% से ऊपर चल रहा होगा तो बंद कर देंगे। तो भाई उस चीज़ को लिखेगा कौन यहाँ पे? और तुमने ऐसे भी नहीं लिखा हुआ कि फॉर मोर रूल्स कि आप FAQ में जाओ। ठीक है, तुमने ये भी नहीं लिख रखा। तुमने लिखा हुआ है 2-3 रूल है, लो खरीद लो और $10 अपने उड़ा दो। ठीक है, एक तो भाई इस चीज़ से मुझे नफरत है। ठीक है, कि तुम छुपा रहे हो भाई अपने रूल्स को। ठीक है,
इंस्टेंट ब्रीच वाला ऑन फ्लोटिंग लॉस, ठीक है, ये तुमने नहीं दिखाया। फिर तुमने मिनिमम डेज का है, देखो मिनिमम डेज भी इन्होंने मेंशन नहीं करा कि मिनिमम डेज पाँच पाँच होने चाहिए, ठीक है, ये भी इन्होंने मेंशन नहीं करा। एंड अ वैलिड ट्रेडिंग डेज काउंटेड व्हेन यू हैव अचीव अ मिनिमम ऑफ 0.5% ऑफ योर इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस। देखो, अब तुम्हें ये चाहिए कि एक बंदा 0.5% प्रॉफिट कमाए ऑन देयर इनिशियल स्टार्टिंग बैलेंस। इसको भाई इसको बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट डेज, ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं इस चीज़ को। इन्होंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज पे डाल दिया, छोटा सा रूल डाल दिया भाई, ठीक है, जो तुम कर ही नहीं पाओगे। इट्स काउंटेड व्हेन यू अचीव अ मिनिमम ऑफ 5%, ठीक है। अब तुम्हारा 0.5% हो गया, यानी तुम्हारा अगर 5,000 का तुम पकड़ के चलो, तो अपना 5,000 का 1% हो गया अपना $50, ठीक है। तो $50 को आधा करोगे $25। अब तुम $25 तुम कमा रहे हो, ठीक है। फिर $25 तुम्हें एक ट्रेड में निकालनी है, ठीक है, मतलब ऐसे 5 दिन तक करना है तुम्हें। तो सबसे बड़ा फेक, मतलब ये इतना ड्रामा करा है ना भाई इन्होंने। ये सब चीज़ें भाई मेंशन करो ना, अगर आप बेच रहे हो, बेचने से कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सब यहाँ मेंशन करो ना। यहाँ कौन मेंशन करेगा भाई? अगर मैं अकाउंट खरीदने आया हो तो मैं यहाँ देखूंगा नहीं कि भाई ये क्या क्या रूल्स है इसमें, ठीक है। फिर तुमने ये भी नहीं लिखा फॉर मोर रूल्स कि आप FNQ में जाओ, ठीक है। अब मैं भाई तुम्हें एक और डैशबोर्ड दिखाता हूँ, ठीक है। ये है अपना फॉर ट्रेडर का, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या क्या दिख रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट दिख गया, मैक्स ड्रॉ डाउन, डेली ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट स्प्लिट, फिर यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन दे रखा है, टाइम लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे क्या दे रखा है, दिस प्लान इंक्लूड कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 चाहिए तुम्हें, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है कि 0.5 तुम्हें 0.5 एक दिन में जो इनिशियल बैलेंस का होगा ना, तो वो काउंट होता है अपना। जैसे अगर ये 6K का है ना, तो ये अपना हो गया कितना, 6K का $30, हाँ $30 रहा हूँ, ठीक है। मैथ मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बस $30 का मान लो तुम्हें एक दिन में एक बार निकालना है, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे 3 बार निकालना है तुम्हें, तब जाके तुम्हारा ये भी इंक्लूड होगा रूल, ठीक है। फिर उन्होंने लेवरेज दे रखा है, फिर ओवरनाइट होल्डिंग भी बता रही है उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि तुम न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो भाई ये चीज़ एक्वा फंडेड क्यों नहीं कर रहा है, ये सब दिखा क्यों नहीं रहा है भाई? ये सब के लिए मेरे को यहाँ क्यों जाना पड़ रहा है इनके FNQ के पेज में? मुझे ये समझ नहीं आया भाई। क्या हो तुम? चोर ही हो भाई फिर तो तुम, जब तुम ये सब चीज़ें छुपा रहे हो एक ट्रेडर से, ठीक है। फिर इसके बाद भाई सबसे घटिया रूल होता है, मतलब घटिया तो नहीं है भाई, मेरे को रूल से कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल्स रखो भाई, ठीक है। बट भाई उन रूल्स को आप अपने, जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, ठीक है, अपना प्रोडक्ट, उसमें दिखाओ कि भाई ये रूल्स हैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इनको रूल्स को कंसिडर करो, ठीक है। पहले आप पढ़ो इन रूल्स को कि ये रूल्स क्या है। अब ये रूल्स तुमने मेरे को छुपा के दे रखे हैं, और वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तब मेरे को पता लग रहा है। अगर कोई बिगनर आता है, वो देखता है भाई $10 का मेरे को फंडिंग अकाउंट मिल रहा है, इंस्टेंट फंडिंग, तो वो तो चुपचाप ले लेगा। वो थोड़ी ना बोलेगा भाई कि अच्छा भाई इसमें ये है वो है, थोड़ा इसका FNQ पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कुछ और भी रूल्स हो सकते हैं। अरे भाई अगर फॉर ट्रेडर अपना सब कुछ दिखा रहा है रूल्स को, ठीक है, अपने उस पे, अपने बाय पेज पे, ठीक है, तो भाई तुम क्यों छुपा रहे हो? तुम लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, ठीक है भाई? ऐसे फ्रॉड तरीके होते हैं ना भाई मैनिपुलेट करने के ट्रेडर्स को। भाई भरोसा उठ गया मेरा एक्वा फंडेड से, ठीक है भाई। फिर कंसिस्टेंसी रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर आपका जो बेस्ट डे जनरेटेड है, वो अगर $15 से ऊपर होता है, सॉरी 15% से ऊपर होता है, यानी तुम एक दिन में, अगर तुम्हें मान लो तुमने $100 का प्रॉफिट बना रहा है, तुमने ये सोचा, फिर तुम एक दिन में, एक दिन में नहीं सॉरी, अगर जब तुम पे आउट निकालोगे, तो वो एक मतलब एक बार जो तुम्हारा एक बार का प्रॉफिट होना चाहिए, वो टोटल प्रॉफिट का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भाई नया बंदा कोई आया ट्रेड करने, तुम ये रूल है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, नए ट्रेडर नहीं कर पाते। ये उन्हीं के लिए बना है भाई जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है और जिन्हें पूरा प्रॉपर उनका आइडिया है और उनका रिस्क मैनेजमेंट है कि मैं इतना दूंगा और इतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें भी भाई ऊपर नीचे, मान लो तुम्हारा स्लिपेज में ऊपर नीचे हो गया $3-4, फिर तुम क्या करोगे? तो भाई कंसिस्टेंसी रूल तो भाई तुम्हारे लिए है ही नहीं बिगनर के लिए, ठीक है। तो भाई बेसिकली इसमें
कर क्या रहे हैं कि तुम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तुम्हें प्रॉफिट बनाने से, ठीक है। सबसे गंदी बात ये है, ठीक है, कि 15% से तुम ज़्यादा नहीं बना सकते। और मान लो तुम्हारा 15% से, $15 से तुमने ज़्यादा प्रॉफिट निकाल दिया ना, तो तुम्हें उस हिसाब से और कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई कंसिस्टेंसी का रूल भी छुपाया है इन्होंने, ठीक है। जो भाई गुस्सा आ रहा है भाई मेरे को तो सही में, ये छुपाते हैं ना चीज़ें भाई, कि ये देखो भाई, अगर इसमें लिखा हुआ है ट्रेड थ्रू न्यूज़ ओनली, ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि चैलेंज में आपको दिक्कत है, इवैल्यूएशन राउंड में आप कर सकते हो। और तो अगर जो इनके इंस्टेंट होंगे ना, तो भाई देखो इसमें कंसिस्टेंसी लिख रखा है, ठीक है, और उस पर बता भी रखा है कि हाँ भाई 15% ऑफ योर टोटल प्रॉफिट, ठीक है, आप ड्रॉ, आप मतलब अगर एक ट्रेड में 15%, एक 15% से ज़्यादा नहीं प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, आपके जो अभी आप विड्रॉल अमाउंट करोगे, ठीक है, वो जो भी आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। तो उस एंगल से देखो भाई कि अगर हर प्रॉफिटेबल जो फर्म है, ठीक है, वो अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हैं रूल्स, तो वो दिखाते हैं कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि उन पे ट्रेडर्स आए और ट्रेडर्स ट्रेड करें और उनको सब कुछ पता हो। बट ये इन्होंने भाई बहुत ही गंदा करा है, ठीक है। फिर ये बाई वीकली पे आउट है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर प्रॉफिट स्प्लिट भाई तुम्हें 90% ही देना है, तो भाई तुम ऐसे क्यों लिखते हो भाई, अप टू 100% लिख दो भाई, 90% कोई वो थोड़ी ना है भाई। सीधा सीधा लिख दो, मार्केटिंग गिमिक के लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ता है अप टू, ठीक है। शर्म की बात है भाई, चुपचाप 90% लिख दो। क्या कोई बहुत बड़ी वो हो रही है क्या? वैसे भी $10 का अकाउंट है वो, उसमें भी तुम वो कर रहे हो, मार्केटिंग छाप रहे हो अपनी, ठीक है। और सबसे घटिया बात ये है कि भाई इसमें ये 30 दिन तक ही वैलिड रहेगा तुम्हारा अकाउंट, ठीक है। और जैसे ही तुमने मतलब पहला ट्रेड लिया, उसके बाद 30 दिन बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम तुम प्रॉफिट है उससे 100 ही कर सकते हो, $100 से तुम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर इसमें लिखा हुआ है कि एक एक अकाउंट परचेज कर सकते हो तुम, ठीक है। बाकी सब बाकी सब हो गया, ठीक है। अब तुम्हें भाई इतने सारे रूल्स हैं, ठीक है, ये पूरा मुझे को पढ़ना पड़ा, ठीक है, तब जाके मेरे को पता लगा कि ये सब भी स्कैम चल रहा है। बुलेट भगा रहा है कोई अपनी, बढ़िया, ठीक है। तो भाई शर्म की बात है एक्वा भाई, शर्म की बात है भाई। मैंने इनका भी मतलब 1K वाला अकाउंट था, उस पर वीडियो बनाई थी भाई, मैंने कहा बढ़िया यार, $1 में मतलब $1000 का वो मिल रहा है, अकाउंट मिल रहा है, वो भी इंस्टेंट फंडेड। नहीं यार नहीं भाई, कलंक हो भाई, कलंक, एक्वा तुम कलंक हो इन सब चीज़ों में भाई। सब सारे झूठे वो हैं, ट्रस्ट ये प्रॉप फर्म में भी ये झूठे रिव्यूज़ डाल देते हैं। अब फिर तुम एक चीज़ और देखो, अभी मैंने एक चीज़ तुम्हें और नहीं बताई, ठीक है। अगर मान लो तुमने ये सब रूल्स भी फॉलो कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद भी तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अगर तुम इनके उसमें जाओगे, ट्रेडिंग रूल्स में जाओगे, और अपना कंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है, न्यूज़ ट्रेड अलाउड में जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें ये भी दिखेगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। पर जो हाउएवर वी डो नॉट अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट्स, फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑन फंडेड अकाउंट प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड 5 मिनट बिफोर एंड आफ्टर द रेड फोल्डर, ठीक है। अब भाई मतलब तुम, जो तुम्हें फंडेड अकाउंट मिला है उसमें भी तुम ये नहीं कर सकते न्यूज़ ट्रेडिंग, और ये इन्होंने मेंशन भी नहीं कर रखा अपने उसमें, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे इन्होंने मेंशन भी नहीं करा। तो मान लो अगर तुम ये सब कुछ भी फॉलो कर सकते हो ना भाई, फिर भी तुम पे आउट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये दिखा देंगे तुमने न्यूज़ ट्रेडिंग करी है। और ये इन्होंने मेंशन भी नहीं करा है कि जो फंडेड अकाउंट है उनमें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते तुम। और भाई जो बंदा मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, जो थोड़ा मैथ्स लगा सकता है, तो भाई इसमें लगा देना तुम मैथ अपनी, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये रहा, ठीक है, अ वैलिड काउंट व्हेन यू रिसीव अचीव मिनिमम, ठीक है। तो ये 0.5 बता रहा है, ये कह रहा है $25 होना चाहिए 5 दिन तक, ठीक है। $25 तुम 5 से करोगे, ठीक है, 125 बन रहा है। 125 तक तुम्हें प्रॉफिट करना पड़ेगा, बट जो मैक्सिमम तुम रिवॉर्ड निकाल सकते हो भाई वो है $100, ठीक है। एक ये तो महानता है इनकी, ठीक है। फिर 15% का कंसिस्टेंट रूल भी आ जाता है, ठीक है। तो तुम्हें 125 से भी ज़्यादा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये महानता है भाई इनकी। और फिर उसके बाद तुम्हें अकाउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है, एक बार तुम विड्रॉ करो $100, उसके बाद तुम ख़त्म हो तुम्हारा अकाउंट। तो भाई ये गंदगी है भाई अपने उसमें फंडेड अकाउंट्स में, ठीक है, ये गंदगी है भाई, यही गंदगी निकालनी है भाई। ऐसी फंड्स
ऐसी जो प्रॉप फर्म्स होती है ना भाई, जो यहाँ कुछ नहीं दिखाती, ठीक है, और यहाँ इसके पीछे ये है, ये पर्चे निकले हुए हैं इसके, इसको पढ़ते रहो और तुम इसमें ढूंढते रहो, अच्छा भाई ये गलती है, अच्छा भाई ये भी गलती है, अच्छा ये भी रूल है। भाई 100 रूल के साथ तुम ट्रेड करने बैठो, तुम घंटा पास कर पाओगे इसको? भाई मेरे को रूल से कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई ये फॉर ट्रेडर क्या, ये पागल है क्या भाई? ये क्यों दिखा रहा है ये सब चीज़ें कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डे 7 होने चाहिए, ठीक है, वीकली होल्डिंग है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, ट्रेड थ्रू न्यूज़ है कि नहीं है, ये एक ही पेज में क्यों दिखा रहा है? ये पागल थोड़ी ना है, ये झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर ट्रेडर बहुत अच्छी फर्म है, ठीक है, मेरे को नहीं पता, मैंने एक ही अकाउंट लिया इनके साथ। तो भाई ये पागल थोड़ी ना ये सारा अपने को डिस्प्ले कर रहा है कि रूल्स क्या है भाई, और ये साले, मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी, ये भाई छुपा रहे हैं रूल्स को, ये फ्रंट पेज पे भी शो नहीं कर रहे, ठीक है। भाई इस वीडियो पे ना एक्वा फंड के चैनल को टैग करना, ठीक है, और ये वीडियो मैं एक्स पे भी डालूंगा, और इनके ज़रा सीईओ साहब को ज़रा ना टैग करना कि भाई ये जो तुम स्कैम कर रहे हो ना मार्केट में, जो तुम रूल्स नहीं दिखाते इनिशियली जब बंदा बाय करने वाला है, ठीक है, और जो तुम्हारी कंपेटिटिव फर्म्स है वो सारा शो कर रही है कि भाई क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, क्या क्या, मतलब तुम क्या चीज़ नहीं कर सकते, क्या चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ अच्छे से डिस्प्ले कर रही है, और तुम यहाँ साले छुपा रहे हो, ठीक है, चीज़ों को, ताकि बंदा लूज़ कर सके, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर इसमें 100 बंदे भी ट्रेड करें ना, एक बंदा प्रॉफिट ना निकाल पाए इस अकाउंट पे, क्योंकि भाई बड़े ट्रेडर तो लेंगे नहीं, क्योंकि भाई $10 की उनकी पड़ी नहीं है, उनको पता है भाई कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमें वो चाहिए होती है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस हो उनको उतना अच्छा रहता है, क्योंकि वो उस हिसाब से रिस्क मैनेज कर पाते हैं। तो भाई यही थी भाई वीडियो, इनको तो भाई इनको बताएंगे भाई, एक्वा फंड वालों को तो बताएंगे, ये चिंदी चोरी करी है भाई इन्होंने बहुत गंदी, ठीक है, बहुत गंदी चिंदी चोरी करी है। इनकी एंगेजमेंट अच्छी आती है, नो डाउट, पर इन्होंने हक दिया भाई, अब तो हक दिया इन्होंने सही में, लिटरली। ठीक है भाई, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो ऐसी फर्म्स होती है ना भाई, उसको फ़िल्टर आउट कैसे करना है, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अच्छी फर्म्स कैसे फ़िल्टर आउट करनी है और क्या क्या तुम्हें देखना चाहिए अपने प्रॉप फर्म अकाउंट लेने से पहले, ठीक है, और क्या क्या रूल्स होते हैं, अगर तुम्हें रूल्स के बारे में जानना है तो वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे मेरे को पता है, बट बनानी तो पड़ेगी मेरे को, ठीक है। बाकी अपना जुकाम लग गया है, बहुत बढ़िया बात है, बाकी चलता रहेगा भाई अपना, प्रॉप फर्म का अकाउंट चल रहा है अपना, फर्स्ट फेज पास हो गया, ठीक है। एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें, अच्छा याद आया मेरे को, इनका जो एक पे लेटर का मेरे को वो मिला था, पे लेटर का अकाउंट मिला था, वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो भाई फिर मैंने सोचा यार ये अकाउंट है, ठीक है, वो पे लेटर वाला, तो ये शायद कितना, ये मतलब इसका ऐसा था, 1 स्टेप था ये, तो ये मैंने 4 ट्रेड में निकाल लिया था, एक अच्छा ट्रेड होल्ड करके रखा मैंने, तो ये भी पास हो गया, ठीक है। इसमें अभी भी पता है क्या दिक्कत है, कि इन्होंने, इन भाई साहब ने ये जो पे लेटर का वो है मॉडल, इसमें भी भाई ट्रेडिंग रूल छुपा रखे हैं, ठीक है। इसमें कंसिस्टेंसी का रूल कहाँ है भाई, यहाँ तो दिखाओ, यहाँ कौन दिखाएगा मेरे को, डैशबोर्ड में ही नहीं दिख रहा कि कंसिस्टेंसी का रूल है, तो भाई मैं कैसे ट्रेड करूँगा? ये सारे ट्रेड ये छुपा क्यों रखा है भाई, ये 0.5 प्रॉफिट पर डे ये मेरे डैशबोर्ड में क्यों नहीं है? सब छुपा के रखा हुआ है भाई, ताकि कोई बंदा पास ही ना कर पाए। भाई तुम्हारी प्रॉप फर्म कोई क्यों वो करेगा, ऑप्ट करेगा, ठीक है। और इसका प्राइस बता भाई कितना है, इसका $89 है इसका प्राइस, ये 5K का अकाउंट में, जिसमें मेरे को $150 का वो मिल रहा है, मैक्स डेली मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, और ये शायद उतना 300 मिल रहा था, 6%। ये $150 में मैं 1000 रूल फॉलो करूँ, ठीक है, उसके बाद भी तुम मेरा डिक्लाइन कर दोगे, क्योंकि इसमें भी इन्होंने वो छुपा रखा है भाई कि तुम न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए अलग सेक्शन बना रखा है एक और। अरे मेरे भाई माफ़ करो भाई, माफ़ करो, ठीक है गाइस। एक्वा फंडेड वालों को टैग करना, ठीक है, इस वीडियो पे, मैं चाहता हूँ एक्वा फंडेड ये वीडियो देखे और मुझे बताए भाई कि ये क्या स्कैम चल रहा है, ठीक है, क्या स्कैम चल रहा है भाई, ये क्यों तुमने छुपा रखे हैं रूल्स, तुमने यहाँ पे जब तुम्हारा जो बाइंग का पेज है उसमें रूल्स क्यों नहीं है, बस इतना बता दो मेरे को, और अगर ये फर्म कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, बस इतना ही बताना था। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे
जो प्रॉप फर्म्स होती है उनको फ़िल्टर आउट कैसे करना होता है, कौन कौन सी अच्छी प्रॉप फर्म्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कर सकते हो। और वहाँ पे ना आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिख जाता है कि कौन से रूल्स आप पे, कौन से रूल उस पर्टिकुलर अकाउंट से एसोसिएट करते हैं और कौन से नहीं करते। ठीक है, डकार हुई आ गई मुझे। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली जल्दी मैं अपलोड करूँगा। और एक्वा 100 वाले तुम तो चप्पल खाओगे अब। चलो गाइस, ओके।